जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं अष्टम भाव में शनि क्यों घातक होता है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। शनि वैसे नैसर्गिक पाप ग्रह कहलाता है और अष्टम भाव इसका स्थान है। अष्टम भाव शनि का स्थान माना जाता है। ऐसे में यदि किसी जन्म पत्रिका में चाहे पुरुष की हो या स्त्री की अष्टम भाव में शनि स्थित होता है तो शनि की तीसरी दृष्टि 10वें भाव पर यानी कि कर्म भाव पर और सप्तम दृष्टि उसके दूसरे भाव यानी कि कुटुंब भाव पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि जो पड़ती है आपके पंचम भाव पर। इस तरह से शनि की दृष्टि 10वें भाव, दूसरे भाव और पंचम भाव पर पड़ती है तो इन भावों पर शनि अधिकतर नुकसान ही करता है। शनि जिस पर दृष्टि डालता है उस स्थान को रुला देता है। और वैसे भी देखा जाए तो वैवाहिक सुख के लिए सप्तम भाव से दूसरा भाव पति पत्नी की मृत्यु का माना जाता है कि उनकी आयु जो देखते हम पति पत्नी की उम्र कितनी होगी तो इसी भाव से देखा जाता है। और जहाँ शनि स्थित होता है उससे एक सिद्धांत है, कोई भी ग्रह जहाँ स्थित होता है वो अपने स्थान से 12वें भाव को नुकसान ही पहुंचाता है। ऐसे में अष्टम भाव में शनि बैठेगा तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह सकता है कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद क्या हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, आप वीडियो देखते रहिए। अब मैं देखता हूँ शनि जहाँ बैठा हुआ है उसकी तीसरी दृष्टि से कर्म भाव यानी कि आपकी बुद्धि को हरते हुए आप जो कर्म करेंगे उस पर विपरीत असर डालेगा। कर्म आपके कैरियर में रुकावट डालेगा और यदि आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में थोड़ा बाधा डाल सकता है। इसी तरह से दूसरे भाव पे जब इसकी दृष्टि जाती है तो दूसरा भाव कुटुंब भाव कहलाता है। तो यदि लड़की का ससुराल या लड़के का ससुराल द्वितीय भाव से देखा जाता है। साथ ही यदि पुरुष की कुंडली है और उस पर राहु की भी दृष्टि पड़ जाती है तो ऐसा जातक शराब की लत तक पड़ जाती है। और इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं ऐसे जातक या जातिका जिसके अष्टम भाव में शनि होता है तो ऐसे जातक या जातिका के अधिकतर आँखें हैं ये कमज़ोर बहुत जल्दी हो जाती है। आँखों में पीड़ा यानी कि आँखें का कष्ट होता है। साथ ही गले में आए दिन रोग हो सकते हैं। यदि शनि पर चंद्रमा का संबंध हो तो उसके दमा बीमारी हो सकती है। यदि मंगल और शनि का भी इसमें प्रभाव हो तो कैंसर तक हो सकता है। नेक्स्ट जो है पांचवा भाव संतान का सुख देने वाला कहा जाता है, प्रेम का सुख कहा जाता है। तो शनि की 10वीं दृष्टि जहाँ पांचवें भाव पड़ती है तो यह आपके संतान संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। संतान में रुकावट पैदा करना या संतान से पीड़ा देना ये भाव प्रदर्शित करता है। अब इसमें कुछ अपवाद भी कहे जा सकते हैं। अपवाद ये है, यदि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है तो अष्टम भाव में जो शनि स्थित होगा वो उसके स्थान पर स्थित होने के कारण ऐसा जातक परम सुखी हो सकता है, अत्यंत धनवान हो सकता है और उसको दहेज में बहुत कुछ ज़्यादा धन मिल सकता है। और जिससे पहले कर्क जन्म पत्रिका से पहले मैंने जो वर्णन किया है ऐसे जातकों को पिछले वाले को तो उसमें उसको दहेज नहीं मिलता है, दहेज में प्रॉब्लम आती है। और इधर जो दूसरा है कर्क राशि वाला या अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो या उच्च राशि यानी कि तुला राशि का शनि हो तो ये वो जातक को नुकसान पहुंचाने के बजाय अधिकतर उसको फायदा ही दिलाता है। यह है शनि का प्रभाव। मैंने आपको शनि घातक क्यों बताया, घातक के साथ कुछ अपवाद भी बताए हैं। इन दोनों का विश्लेषण करते हुए मैंने आज आपको ये जानकारी दी है। शनि
मेरी दृष्टि में ये न्यायप्रिय होता है। तो शनि की जब भीमा दशा आती है या ये अपने साढ़े आती है तो मैं इसको शुभ ही मानता हूँ, गलत नहीं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ और क्यों नहीं मानता हूँ, इसकी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आज सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।